जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खुले शब्दों में बता रहा हूँ, पहले आप लोग सुन लीजिए। जो यूपीएसआई 4543 की परीक्षा है, जो आज नोटिस वायरल आपका हो रहा है भाई, 13 दिसंबर जो परीक्षा बताई जा रही है, इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये जो 13 दिसंबर की परीक्षा है, ये होने वाली है मृतक आश्रितों की। ठीक है, और जो आपकी 4543 भर्ती है, इसकी परीक्षा के लिए केंद्र अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। 10% अधिक केंद्र ढूंढे जा रहे हैं। पूरे अभी दोनों नोटिस में पढ़ के आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मेन चीज आप समझ लीजिए कि अभी यूपीएसआई 4543 की एग्जाम डेट कंफर्म नहीं है, और दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला भी नहीं है। ये भी कंफर्म आप लोग मान के चलिए, जनवरी में कभी भी हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों नोटिस में पढ़ के बताने वाला हूँ कि क्या चीज है ना। जो 13 दिसंबर को फिलहाल मृतक आश्रित को वो भी बता रहा हूँ, उससे बाद में मैं बताऊंगा आपके लिए होमगार्ड भर्ती से संबंधित चीजें। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भाई भर्ती लटकने वाली है। लटकने का मतलब है थोड़ा इसमें अब समय लगने वाला है। अगर इस महीने में आ रही तो ठीक है, वरना ये कब आएगी फिर आपको अभी अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, होमगार्ड पूरी तैयारी हो रखी भाई, कभी भी नोटिफिकेशन आने वाला है। सबसे पहले आप लोग एक नोटिस पढ़ लीजिए, मैं आपके यहाँ लगा भी दे रहा हूँ स्क्रीन पे ना, थोड़ा धुंधला होगा। इसमें साफ साफ बताया कि भाई सेवा काल में मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को मृतक आश्रित के रूप में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अग्निशमन, मतलब कि इस चीज के बारे में ना, हेतु लिखित परीक्षा के संबंध में इन्होंने बताया कि 13 दिसंबर के लिए भाई परीक्षा होगी, इतने इतना बजे होगी परीक्षा। 400 अंक की परीक्षा होगी, सब जो कि इसमें होता है अपने यूपीएसआई नॉर्मल में है ना। तो यह है मृतक आश्रितों के लिए 13 दिसंबर, भाई इनका एक दिन में परीक्षा हो जानी है। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन है, आप एक नोटिस और वायरल हो रहा है परीक्षा केंद्र से संबंधित। अभी पिछला एक नोटिस वायरल, वो सॉरी, न्यूज़पेपर के माध्यम से आया था, आपने देखा था। ठीक है, ये भाई जो है नोटिस, इसमें साफ लिखा है कि यूपीएसआई भर्ती के लिए हमको परीक्षा केंद्र चाहिए, लिखित परीक्षा के लिए। ठीक है, दो लाइनें यहाँ पर मेन है। पहली लाइन ये है कि भाई हमको जो एक जो परीक्षा हुई थी अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, 60,244, जहां पर 23, 24, 25 अगस्त में परीक्षा हुई थी। इनके जो एग्जाम सेंटर थे, हमको उनकी सूचना चाहिए कि कितना कितना उस पर हमको मिल सकते हैं एग्जाम सेंटर उनमें से, है ना। और दूसरा, इनके अलावा 10% अधिक अतिरिक्त हमको एग्जाम सेंटर की सूचना तैयार करके दीजिए। यानी हमको वो तो एग्जाम सेंटर सारे चाहिए चाहिए, और एक्स्ट्रा 10% भी ढूंढिए। और इन सबकी हमको सूचना 15/11 तक उपलब्ध कराइए, जिससे कि हम आगे की तैयारी बता सकें कि हम एग्जाम डेट अब कब तक ले सकते हैं, यानी एग्जाम कब तक करा सकते हैं। अगर हमारे पास एग्जाम सेंटर होंगे तो हम उसके बाद कभी भी कैंडिडेट्स को एग्जाम की एक डेट अनाउंस कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने कह भी रखा है, वादा भी किया है कि 4 सप्ताह पहले हम आपके लिए खुद बताएंगे, यानी तकरीबन मान सकते हो 1 महीना पहले ये खुद बताएंगे कि हम यूपीएसआई एग्जाम डेट कब है। अभी 1 महीना पहले भी बता सकते हैं, 35 से 40 दिन भी पहले बता सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। मानो ये आज बता दें और ये कहें भाई जनवरी के फर्स्ट वीक में परीक्षा है, तो यानी से यहाँ से कह सकते हो कि 40-45 दिन से भी ज्यादा समय है। ठीक है, फिलहाल अभी इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। मुझे लग रहा अभी अगर आपकी बहुत जल्दी चीजें क्लियर हुई तो अगले 1-2 हफ्ते के अंदर ही एग्जाम डेट क्लियर होगी। और 1-2 हफ्ते का मतलब कि नवंबर आपकी गई, दिसंबर भी आप, नवंबर मानो सूचना लास्ट में अगर ये लोग दे पाए तो दिसंबर में तो एग्जाम होने वाला है नहीं, जनवरी में कभी भी एग्जाम लगे। जो मैं अपना आइडिया बताऊं कि 15 जनवरी के आसपास अपना एग्जाम डेट मान के चल सकते हो। दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद रिवीजन मार लो अगले जो भी टाइम मिले आपके लिए भाई। ठीक है, अगर सिलेबस कंप्लीट है तो रिवीजन मारते रहिए। सारी चीजें, अगर आपको जल्दबाजी नहीं होगी मेरे हिसाब से, 2-4 मिनट अच्छे सुन लीजिए, जिससे चीजें आपकी क्लियर हो जाए भाई। ठीक है, तो यूपीएसआई एग्जाम डेट क्लियर नहीं है, आप लोग जान गए। ये जो एग्जाम डेट थी मृतक आश्रित के लिए थी। अब यूपीएसआई के बारे में भी ज्यादा ना समझो, इतना समझिए आप लोग कि आपके लिए सारी चीजें सामने है। सिलेबस आपको पता है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए पता है कितना ज्यादा से ज्यादा इसको लाया जा सके, जिससे कि यूपीएसआई में यानी 2-2 स्टार लग सके भाई। ठीक, उसके बारे में ज्यादा नहीं बताना है। बताना है तो बस ये कि कांस्टेबल की जो हमारे बहन भाई तैयारी कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उनका सपना कब पूरा होगा। तो भाई आपकी जो डेट लगी थी भर्ती की, वो नवंबर ही लगी थी। कुल मिला के जो निकला था, एक प्रकार से कह सकते हो वो ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन हाँ, भर्ती बोर्ड ने भी चूंकि कहा था कि ये भाई हम भी इसी टाइम निकालेंगे, तो वो एक प्रकार से ऑफिशियल हो गया था। तो यही बताया गया कि नवंबर में कांस्टेबल की भर्ती देंगे 22,605। लेकिन जो कि मुझे लग रहा है दोस्तों, होम गार्ड की भी चर्चा कर दी इन्होंने, होम गार्ड के बारे में सारी चीजें आपको बता दी। और होम गार्ड का भी बता दिया यथाशीघ्र हम आपके लिए नोटिस देंगे। अब यार, एक यूपीएसआई चल रही है, एक होम गार्ड, एक फिर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल। मुझे नहीं लग रहा 3 भर्ती ये एक साथ कराने वाले हैं। एक भर्ती तो इनमें से 2026 में जाने वाली है। अभी आपके लिए या तो होमगार्ड दिख जाएगी या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल दिख जाएगी। दोनों भर्ती भाई आपको नवंबर में ही आवेदन हो जाए, बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। इतना आप लोग भी जान रहे हैं, हर कोई पढ़ा लिखा यहाँ पर बैठा है, इतना हर कोई जान रहा है कि एक साथ दोनों भर्ती आने के चांस ना बहुत कम है। अगर आ जाए बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे लग रहा है चांस बहुत कम है, ना के बराबर। एक भर्ती नवंबर में आ सकती है, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे होमगार्ड हो।
होमगार्ड आती है तो कांस्टेबल डिले होगी, कांस्टेबल आती है तो होमगार्ड डिले होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगी। होमगार्ड आती है तो कांस्टेबल थोड़ा ज़्यादा डिले हो सकती है। कांस्टेबल डिले होगी तो 3 साल की छूट सभी के लिए मिलने वाली है, पद भी बढ़ने वाले हैं। होमगार्ड इसी महीने में आती है तो हो सकता है कि जो पद अभी खाली है ना रिक्त सिविल में, वो इसमें इंक्लूड ना हो। अगर भाई ये भर्ती थोड़ा-सा भी लेट होती है यहाँ से 2-4 महीने भी, तो जितने सारे पद खाली हुए हैं, तो ये 22,000 नहीं, ये हो सकता है 30 से भी ज़्यादा यानी 35,000 तक भर्ती आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी भाई, ठीक है? तो तैयारी यार करते रहिए, ज़्यादा नहीं सोचिए आप लोग। होमगार्ड का क्या सीन है भाई, शासनादेश इन्होंने जारी किया। इन्होंने आपके लिए बताया कि भाई हमारे पास आपको क्या-क्या मिलने वाला है, जीके के 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। दौड़ हम इतना लेंगे जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में लेते हैं, और सारे चरण जितने भी होंगे सारे के सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह होंगे। और अच्छी बात ये है कि भर्ती बोर्ड ही भैया कराएगा इसका भी एग्ज़ाम। समझ रहे हो? पूरी देख-रेख वही करने वाला है। तो यानी कह सकते हो सब कुछ वही है। सिर्फ़ सिलेबस में ही वो खाली बदलाव है कि 100 क्वेश्चन आपको जीके के मिलने वाले हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर होमगार्ड की भर्ती आती है, तो उसके बाद एग्ज़ाम भाई कभी भी करवा सकते हैं। मैं तो यही बात आपके लिए कहूँगा कि भाई आप सिर्फ़ नोटिफ़िकेशन निकलने का इंतज़ार करो। उसके बाद एग्ज़ाम डेट का तो भरोसा ही नहीं है कि 1 महीने में भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है, 2 महीने में भी, उसके बाद 6 से 7-7 महीना भी लग जाए, बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन होमगार्ड ये हो गई या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गई या यूपीएसआई हो गई, जो मैंने अब तक देखा तो 6-7 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगा एग्ज़ाम के लिए। अधिकतम 6-7 महीने लग रहे हैं, पिछले मैं खुद देख रहा हूँ 6-7 सालों से भर्तियाँ ये सब, मतलब इनके बारे में देख रहा हूँ, है ना? कांस्टेबल हो रही है, उनका तो 1-1 महीने में एग्ज़ाम करा ले रहा है। उसके बाद रद्द हो रही वो चीज़ अलग है, दोबारा एग्ज़ाम हो रहा, लंबा समय लग जा रहा है, अभी 6-6 महीने का। बाकी की चीज़ें बहुत जल्दी होता है यहाँ पर एग्ज़ाम। अभी देख लो यूपीएसआई क्या भाई, अभी मेरे हिसाब से कितना 2 ढाई 3 महीना हुआ, 2 ढाई महीना हुआ होगा, आवेदन समाप्त हुए। और देखो एग्ज़ाम डेट को लेके चर्चा आ गई, यानी कह सकते हो 3 महीने का ही समय मिल रहा है एग्ज़ाम में। अगर अभी जनवरी में हो जाए तब भी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो होम गार्ड के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ मत सोचना कि अरे भर्ती आ जाएगी हम तैयारी कर लेंगे। आज से ही लग जाओ। यार जब आप सपना किसी का देख रहे हो, पूरा करना चाह रहे हो, तो क्यों ना ही आज से लग रहे हो भाई? अगर आप एज़ ए स्टूडेंट सिर्फ़ पढ़ाई कर रहे हो तो विश्वास मानिए, अभी से ही मेरे हिसाब से सिलेबस बनाने लगिए। रिवीजन के लिए मतलब सिलेबस कंप्लीट करिए, साथ में रिवीजन भी करते चलिए। क्योंकि भाई जीके है ना, यथा है। लिमिटेड नहीं है। हिंदी की तरह लिमिटेड नहीं है कि हमको 30-35 चैप्टर पढ़ने हैं। रीजनिंग की तरह लिमिटेड नहीं है कि हमको 30 से 40 चैप्टर पढ़ने हैं। मैथ की तरह नहीं है कि 15-20 चैप्टर पढ़ेंगे काम हो जाएगा। जीके का मतलब है सारा संसार आपका ज्ञान होना चाहिए भाई। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है, आप सब लोग जान रहे हो। तो होम गार्ड एक चुनौती वाला सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है आप हल्के में ले सकते हो। और भाई होम गार्ड का अगर देखा जाए जिस लेवल की ये भर्ती है उस हिसाब कराते हैं तो फिर एक बार मैंने देखा था, एक परीक्षा हुई थी हाई कोर्ट की। उसमें था तोते की चोंच कैसी होती है। अब उसमें लाल ऑप्शन था, उसमें भी लोग कंफ्यूज है कि लाल लगाएं, इतना आसान कैसे दे दिया। लोग सफेद कराए, कोई नीली कोई हरी कराया, बताओ कि यार इतना आसान कौन दे सकता है भाई क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। होम गार्ड में भी अगर कुछ चीजें आसान दी गई तो हो सकता है ये वर्तमान नियुक्तियां पूछ ली जाए, अभी वर्तमान में कौन है, कौन सा शहर कहाँ है, ये चीजें, राजधानी, मुद्रा, ये सारे क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे अगर थोड़ा-सा ईज़ी दिया जाएगा, और मुझे लग रहा है ईज़ी ही दिया जाएगा। ईज़ी टू मॉडरेट ही आपको होमगार्ड में एग्ज़ाम दिया जाएगा पैटर्न, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं दिया जाएगा। ये नहीं पूछेंगे कि मतलब वो पठार में जाके वो पठार का वो पठार में क्या है ना? महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, इससे दिलाई, उससे दिलाई, सत्याग्रह आंदोलन किया, लेकिन उन्होंने धोती किस कलर की पहनी थी? मतलब इस टाइप के प्रश्न नहीं आएँगे, मुझे जो लग रहा है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं घुसेंगे जीके में, ऊपर-ऊपर के प्रश्न आने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई मेरे हिसाब से, है ना? तैयारी करिए भाई, होमगार्ड भी मौका है, यूपीएसआई में भी और कांस्टेबल में भी। तीनों भर्तियाँ आपके सामने, अब आप कितने ज़िम्मेदार खुद के प्रति हैं, अपने परिवार के प्रति हैं कि आप यहाँ से कितनी मेहनत कर पाते हैं, ये आपके ऊपर है। भाई अगर आप खुद से गद्दारी करोगे ना, रील्स में बिज़ी रहोगे, फेसबुक, इंस्टा, तो भाई विश्वास मानिए आपका कोई कल्याण नहीं होने वाला। अगर आप सच में एज़ ए अभी बेरोज़गार हैं ना, और बेरोज़गारी का जो आपके जो माथे कह सकते हो ना, लिख रखा है कि आप बेरोज़गार हैं, इसको दूर अपनी आप मेहनत से ही कर सकते हो। और यहाँ से अगर आप लोग 3-4 महीने बहुत अच्छी तैयारी करते हो, तो कांस्टेबल होमगार्ड में पूरे-पूरे चांस हैं। यूपीएसआई अगर आपने डाल रखा है, तो भैया 1-2 महीने का समय है, अच्छे से तैयारी कर लो भाई, ठीक है? मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।